गुड मॉर्निंग बेटा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी भी पार्टिकल की कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन के बारे में बताएगा कि उस इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन क्या है। क्लियर बेटा। और पोजीशन वेक्टर में पता चल गया तो फिर हम उसका निकाल देंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर वो पार्टिकल टाइम के साथ अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो हम क्या निकाल देंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर बेटा। क्या होता है सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया x और ये हमारे पास क्या है y। लेट इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट a। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे, a पे है, तो ओरिजिन से a तक हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया जो उस पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। फ्रॉम ओरिजिन अप टू दैट प्रेजेंस ऑफ दैट वेक्टर, ये जो वेक्टर हमारा बना है, हमारा उस पार्टिकल की पोजीशन तक जो ओरिजिन से वेक्टर ट्रेस किया है, इसको क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर एट दैट इंस्टेंट। ओरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन तक उस इंस्टेंट पे जो वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो क्या कहें हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट at an instant is a vector drawn from the origin। कहाँ से ड्रॉ किया हमने उसको, ओरिजिन से कहाँ तक, उस पार्टिकल की पोजीशन तक। drawn from origin to the position of object at that instant। क्या होगा वो हमारा पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से पार्टिकल की फाइनल पोजीशन तक हम एक वेक्टर ट्रेस कर दे तो क्या कहलाएगा, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एट दैट इंस्टेंट। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्चुअल में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पार्टिकल फाइनली कहाँ है, कहाँ से, इनिशियल से, तो उनके बीच का जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो बेटा, हमने वही कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x y, ठीक है। लेट्स सपोज क्या, इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट a, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, a वेक्टर। कितना आ गया पोजीशन वेक्टर, a वेक्टर। तो क्या कहें हम, एट एनी इंस्टेंट t, एट टाइम t, पार्टिकल इज एट a, particle is at a point, then its position vector OA vector is। कल मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना सिखाया था ना, बिना तो अकेले x में ना ही y में, तो हम क्या कहेंगे, ये तो इसकी वैल्यू किस में है, x एक्सिस में, और ये वैल्यू किस में, इसकी y एक्सिस में। तो x की वैल्यू का मैग्नीट्यूड x, y की वैल्यू का मैग्नीट्यूड y, तो क्या लिख दिया हमने इसका, x i कैप। x एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर i, y का डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर j, x i कैप प्लस y j कैप। क्लियर। आफ्टर सम टाइम सपोज करो ये पार्टिकल t डैश के बाद b पे चला गया। आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद, या एट टाइम t डैश, पार्टिकल क्या शो कर गया, डिस्प्लेसमेंट, और पार्टिकल कहाँ पे आ गया हमारा, बी पे आ गया। कहाँ पे आ गया पार्टिकल, बी पॉइंट पे आ गया, वेक्टर सॉरी बी पे आ गया, यानी कि ए से हमारा पार्टिकल इस बी पे आ गया। तो बी, ए से पार्टिकल कहाँ पे आया, बी पे, तो फाइनल पोजीशन तो उसकी बी है।
बी का पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेंगे हम, ओरिजिन से, तो ये क्या आ गया उसकी फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया बी। क्लियर बेटा। सो पोजीशन वेक्टर, तो ओ बी पोजीशन वेक्टर ओ बी डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप, यानी कि अब एक्स वैल्यू कितनी होगी एक्स डैश और वाई में वैल्यू कितनी होगी इसकी वाई डैश। क्लियर बेटा। आपको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि किस डायरेक्शन में वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन में कितना चेंज किया। अगर सिर्फ हम पोजीशन चेंज लें तो मैग्नीट्यूड आएगा, और किस डायरेक्शन में लें तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बन जाएगा फिर वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पार्टिकल की पोजीशन मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा ए से बी, और डायरेक्शन क्या है अलोंग ए बी, तो क्या कहें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज a vector which tells how much and in which direction an object can change its direction position. Displacement vector tells about how much and in which direction an object change its position. Tells how much and in which direction an object change its position. An object change its position in a given time interval, कि हम उस टाइम इंटरवल में पोजीशन में कितना चेंज लेके आए। पहले पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी है, तो पोजीशन में चेंज किया हुआ ए टू बी लेंथ। डायरेक्शन पहले ए पे था, डायरेक्शन क्या निकलती है उसकी ओ ए कैप, अब फाइनल डायरेक्शन क्या होगी ओ बी कैप। तो डायरेक्शन में चेंज एक तरह से क्या है ए बी के अलोंग। तो इस तरह से हम पोजिशन वैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करें बेटा हम फाइनल वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसे निकलेगा ना हमारा। सो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, किसके इक्वल आया हमारा ए बी वेक्टर। इनिशियल ए फाइनल बी, तो कितना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी, तो ए बी वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको ए बी वेक्टर को एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। ये क्या बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सिंपली वैसे ही है जैसे इनिशियल एक पार्टिकल 4 मीटर पे है, फाइनल पार्टिकल किस पे है 10 मीटर पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 10 माइनस 4, फाइनल माइनस इनिशियल। वही हमने किया है। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या उसका बी, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था ए, फाइनल बी में से हमने को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए से बी, ए इनिशियल बी फाइनल, बी में से ए को क्या कर दें हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आ जाएगा बेटा हमारा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो उस वेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा। पहले मैं आपको सिंपली बता रही हूँ फिर मैं लिखवाऊंगी। जैसे सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर है ए 3i कैप। क्लियर बेटा, एक वेक्टर है। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई किससे करवाना, किसी रियल नंबर से। मल्टीप्लाई विद 2, सिर्फ एक रियल नंबर है 2। देन ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद 2 किसके इक्वल आ जाएगा ए डैश वेक्टर 2 इंटू 3i कैप। ये एन है ना हमारा, मल्टीप्लीकेशन है
तो ए डैश वेक्टर क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। तो क्या डिफरेंस आया ए में और ए डैश में? ये कहता है पहले भी एक डायरेक्शन क्या थी आई कैप, अब भी डायरेक्शन क्या आई कैप, क्योंकि हम डायरेक्शन में कोई चेंज कर ही नहीं रहे। पहले मैग्नीट्यूड कितना था 3, अब मैग्नीट्यूड कितना हो गया 6, यानी कि हमारा फाइनल मैग्नीट्यूड n इंटू 2 इंटू 3 क्या ना हमने 6, तो n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो नंबर सीधा उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सीधा उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा उतने टाइम्स कर देगा ना जितना वो नंबर खुद है। तो इसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, कि अगर हम किसी वेक्टर ए को किसी रियल नंबर n से क्या करवाएं मल्टीप्लाई करवाएं तो वो उसके मैग्नीट्यूड को n टाइम्स कर देगा, मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स एंड नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी सेम रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी सेम। बता दो ए वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ए डैश की डायरेक्शन भी क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। पहले मैग्नीट्यूड कितना था 3, अब मैग्नीट्यूड कितना हो गया 6 यानी कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दैट रियल नंबर। तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो क्या लिख दें हम, व्हेन ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एन रियल नंबर देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स। when we multiply a vector with a real number, multiply a vector with a real number n, अब भी रहेगा तो वेक्टर ही, then it becomes n a वेक्टर। n a का मतलब क्या है कि n की मल्टीप्लाई होगी इस वेक्टर के साथ, n a वेक्टर whose magnitude becomes n times, whose magnitude becomes n times of magnitude of that vector, एंड डायरेक्शन रिमेन्स, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई सिर्फ, लेकिन डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एंड डायरेक्शन इज सेम, यहाँ पे डायरेक्शन सेम का मतलब क्या बेटा, मैं इस पे स्टार लगा रही हूँ डायरेक्शन इज सेम पे, क्या मतलब है यहाँ से, इफ n इज पॉजिटिव तो डायरेक्शन क्या रहेगी सेम, देन डायरेक्शन इज सेम, एंड इफ n इज नेगेटिव देन डायरेक्शन सेम एज ए, देन डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए। क्यों हुआ ऐसा? अगर n पॉजिटिव है तो नंबर अब भी पॉजिटिव रहेगा, अगर n नेगेटिव है तो नया वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट होना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैंने किसी वेक्टर a को n से मल्टीप्लाई करवा दिया, n वेक्टर a, किसी वेक्टर a को मैंने n से मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आया ये n a वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने n से मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आया ये n a वेक्टर, whose magnitude is n times of a and direction is same, whose magnitude n times of मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, एंड डायरेक्शन इज सेम, और डायरेक्शन क्या है सेम बेटा, देखो दोनों डायरेक्शन क्या है सेम, लेकिन इफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई विद माइनस ए वेक्टर, माइनस एन, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किस करा है माइनस एन से, तो क्या बन जाएगा माइनस एन ए वेक्टर। ये वेक्टर हमने ए क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब क्या बन जाएगा माइनस एन ए वेक्टर, माइनस एन
माइनस एन का मतलब क्या है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, एन टाइम्स माइनस एन ए वेक्टर, कि पहले वाले वेक्टर से क्या उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी, ना नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करा है, अपोजिट डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड बिकम्स n times, but direction is opposite to डायरेक्शन ऑफ ए, लेकिन उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के क्या हो गई, अपोजिट, तो हमारा डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, ये तो कौन बताएगा, एन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नीट्यूड मस्ट भी दोनों टाइम्स क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल मैग्नीट्यूड के। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है ये तो क्या था, कोई भी एन रियल नंबर था, हियर एन इज रियल नंबर, ओनली चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर को क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहा, ओनली चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में भी, अगर पॉजिटिव तो चेंज नहीं करता, नेगेटिव है तो, बट डज नॉट चेंज, डजंट चेंज इट्स यूनिट, लेकिन इसकी यूनिट को चेंज नहीं करता। यूनिट चेंज होने का मतलब क्या है, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी बेटा, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी हमारी। अब बात करेंगे हम, सपोज करो किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, सेम टर्म रहेगी हमारे पास, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, एस टाइम हो जाएगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन क्वांटिटी की यूनिट चेंज हो जाएगी। क्या कहेंगे, कहा हमने, लेट एस इज ए वेक्टर, ए इज ए वेक्टर, ए इज ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद एस स्केलर, स्केलर है ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होगा स्केलर के पास, ओनली मैग्नीट्यूड, तो कह रहा है जो नया वेक्टर आएगा हमारा उसका मैग्नीट्यूड एन टाइम्स एस टाइम्स हो जाएगा ए के, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बिकम्स एस टाइम्स एंड डायरेक्शन remains same as that of A। क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एस टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट लेकिन ये कह रहा है जो नया हमारा ऐसे वेक्टर आया है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, बट एस ए वेक्टर हैज different unit as that of a vector। जो नया वेक्टर है ना हमारे पास ऐसे डैश, इसकी जो यूनिट होगी वो डिफरेंट होगी किससे, ए वेक्टर से। एग्जाम्पल लिया हमने, लेट्स सपोज क्या किया, हमारे पास कोई भी ए वेक्टर है, फोर्स है हमारे पास, क्या हमारे पास कोई भी वेक्टर है जिसकी यूनिट क्या है, फोर्स है, तो न्यूटन ही होगी ना। लेट ए इज ए वेक्टर 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ड्यू 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। ए इज कैसे क्वांटिटी, न्यूटन का मतलब क्या है, फोर्स, न्यूटन है तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है ना, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रखा हमने, न्यूटन, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या आ गई हमारे पास, फोर्स। कहता अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया किससे, टाइम से मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई विद 10 सेकेंड, किस साथ मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, 10 सेकेंड,
10 सेकेंड क्या होगा हमारे पास एक तरह से स्केलर, 10 सेकेंड क्या होगा हमारे पास एक स्केलर टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है। तो कहता है हमने क्या कहा, वेक्टर ए इज 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है ड्यू ईस्ट, एस स्केलर इज 10 सेकेंड, क्या है हमारे पास से क्वांटिटी टाइम। तो कह रहा है एस ए वेक्टर सबसे पहले स्केलर के मैग्नीट्यूड को करेगा उतने टाइम्स, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, मैग्नीट्यूड चेंज, न्यूटन सेकेंड, यूनिट भी चेंज, पहले क्या था सिर्फ न्यूटन, अब क्या हो गया न्यूटन सेकेंड, यानी कि पहले फोर्स था अब फोर्स टाइम हो गया। ड्यू ईस्ट, तो ये कहता है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन पहले भी ईस्ट थी अब भी ईस्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड एट एस टाइम हो गया। पहले मैग्नीट्यूड कितना था हमारे पास 10, स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 10, तो 10 इंटू 10 मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा हमारा 100 हो गया। यानी कि मैग्नीट्यूड हम कैसे क्या सिग्निफाई करें, इफ ए वेक्टर ए मल्टीप्लाई विद एस वाई यूनिट वेक्टर, एस स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद एस स्केलर, then new a dash vector is s times of vector a, then नया वेक्टर क्या होगा हमारा s times of vector a, whose magnitude becomes n times and direction remains same।